बेटा मैं आपका अपना राजवीर चौधरी मैथ्स स्पेशल में आज बेटा परसेंटेज की लास्ट क्लास लेके आ रहा हूँ और परसेंटेज की क्लास आज फिनिश कर देंगे। ठीक है बेटा, देखो कुछ नहीं करना, टाइम खराब ना करते हुए परसेंटेज के क्वेश्चंस पढ़ने। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो बेटा। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 6000 if males are increased by 5% and females are increased by 9%, then population will become 6500 after 1 year. फाइंड द नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स। एक कस्बे की जो वर्तमान जनसंख्या है वो 6000 है। यदि बेटा पुरुषों की संख्या में 5% की तथा महिलाओं की संख्या में 9% की वृद्धि की जाए तो एक वर्ष बाद जो कस्बे की जनसंख्या है वो कितनी हो जाती है बेटा? 6500, 6500 हो जाती है। तो महिला तथा पुरुषों की संख्या ज्ञात करो। देखो क्वेश्चन को पढ़ लिया अपन ने बेटा, ठीक है। क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा कर देते, मैं आपको क्वेश्चन को कैलकुलेट करने के तरीके सिखाऊंगा बेटा। इधर देखो, अब देखना यहाँ पर आप सबसे पहला जो मेथड रहेगा वो आपका रहेगा बेटा बेसिक। क्या रहेगा बेटा? बेसिक, ठीक है ना। इधर देखना, जो कुल जनसंख्या होती है ना बेटा, कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या, टोटल पॉपुलेशन, ठीक है ना। ये गांव की जो वर्तमान कुल जनसंख्या है वो कितनी दे रखी है बताओ बेटा? 6000। और कुल जनसंख्या किस किस से मिलकर बनी होती है? आप बोलोगे सर नंबर ऑफ मेल्स प्लस में नंबर ऑफ फीमेल से मिलकर बनी होती है, ठीक है बेटा। तो इस 6000 के अंदर आपके पास कौन कौन रहेंगे? आप बोलोगे सर इस 6000 के अंदर मेरे पास रहेंगे मेल्स प्लस में क्या बताओ बेटा? फीमेल्स रहेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर दो कंडीशन बनती है आपके पास। अगर आप मानते हो कि आपके नंबर ऑफ मेल्स, पुरुषों की जो संख्या है वो कितनी है बताओ? x, तो बताओ नंबर ऑफ फीमेल्स कितनी हो जाएगी बेटा? 6000 में से x घटा दो, तो 6000 में से x घटाऊंगा तो बेटा कितना बचेगा? 6000 माइनस का x। दूसरी कंडीशन क्या बनती है बेटा कि अगर आप नंबर ऑफ फीमेल्स कितनी मानते हो बताओ? x, तो नंबर ऑफ मेल्स कितना आएगा बताओ? आप बोलोगे सर 6000 माइनस का x, कितना आएगा? आएगा ही नहीं आएगा? आप बोलोगे सर आएगा। अगर बेटा मैं पॉपुलेशन में, किस में बताओ? पॉपुलेशन में इंक्रीमेंट देखूं, जनसंख्या में वृद्धि देखूं, तो बताओ जनसंख्या में कितने की वृद्धि हो जाएगी? आप बोलोगे सर एक साल के बाद गांव की जनसंख्या हो गई 6500, एक साल पहले गांव की जनसंख्या थी सर 6000, तो गांव की जनसंख्या में कितने की वृद्धि हुई है बताओ? 500 की, ठीक है ना। अब देखो फर्स्ट कंडीशन से क्वेश्चन को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, क्या रिजल्ट निकल के आता है। देखो नंबर ऑफ मेल्स आपके पास कितने हैं फर्स्ट कंडीशन में? आप बोलोगे सर x, तो नंबर ऑफ मेल्स को आपने कितना बढ़ाया है? आप बोलोगे सर 5%, तो x का मैं यहाँ पर 5% निकाल देता हूँ। आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। नंबर ऑफ फीमेल्स कितनी है बेटा? 6000 माइनस का x, तो नंबर ऑफ फीमेल्स में कितने की वृद्धि की है? आप बोलोगे सर 9% की। मैं बोलूँगा कोई दिक्कत नहीं है, और दोनों को मैंने ऐड कर दिया, तो पुरुषों की संख्या में वृद्धि प्लस में महिलाओं की संख्या में वृद्धि, यदि मैं दोनों को ऐड करता हूं तो बेटा मेरी वैल्यू जनसंख्या में टोटल वृद्धि के बराबर आएगी। तो जनसंख्या में टोटल जो वृद्धि हुई है वो कितने की हुई है? आप बोलोगे सर 500 के। तो ये वैल्यू किसके बराबर आएगी बेटा? 500 के। अब इधर देखो, ये तो बनेगा बेटा 5x बटा में 100, और ये बनेगा बेटा माइनस का 9x बटा में 100। कैलकुलेट करोगे दोनों को तो आपके पास आएगा बेटा माइनस का 4x बटा में 100, ठीक है। इधर देखो, अगर 9 बटा 100 का मल्टीप्लाई बेटा 6000 से करोगे तो 00 से 00 कट जाएगी ये, और 9 गुणा बेटा 60 कितना बनेगा? 9 छिक्की 54 यानी कि 540, और ये वैल्यू किसके बराबर रहेगी बेटा? 500 के। अब इधर देखना बेटा, माइनस का 4x बटा में 100 इक्वल्स टू किसके बराबर रहेगा? 540 को इधर लेके जाऊंगा तो 540 बेटा माइनस का बनेगा, मतलब माइनस का क्या आएगा आपके पास बेटा? 40। तो माइनस से माइनस कट गया बेटा, और 4 से 40 कटा बेटा 10 बार, और 100 को इधर लेके गया तो x बराबर कितना आ जाएगा बताओ? 100 का गुणा बेटा 10 से कर दो, कितना आ जाएगा बताओ? 1000। तो आपने बेटा नंबर ऑफ मेल्स कितने माने हैं बताओ? x, तो x की वैल्यू कितनी आई बताओ बेटा? 1000। तो नंबर ऑफ फीमेल्स कितना आ जाएगा बेटा? 6000 माइनस x की जगह 1000 रखोगे तो बेटा 6000 माइनस का 1000 कितना बनेगा बताओ बेटा? 5000, ठीक है ना।
तो बताओ नंबर ऑफ फीमेल्स कितनी आ गई बताओ बेटा 5000। तो महिलाओं की संख्या तो है 5000 और पुरुषों की संख्या कितनी है बेटा 1000। ये तो आपकी बेटा कंडीशन नंबर फर्स्ट से क्वेश्चन हो गया। अगर आप कंडीशन नंबर सेकंड से क्वेश्चन को कैलकुलेट करो तो क्या आंसर सेम आता है, देख लेते सर एक बार, ठीक है ना, घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखो आपके पास मेल्स कितने हैं, पुरुष कितने हैं, आप बोलोगे सर मेरे पास पुरुष हैं 6000 माइनस का x, और पुरुषों की संख्या में मैंने कितने परसेंट की वृद्धि की है, आप बोलोगे सर 5% की, तो इसका मैं 5% निकाल दूंगा। प्लस में बेटा नंबर ऑफ़ फीमेल्स कितनी है, आप बोलोगे सर x हैं, तो x का मैं कितना निकाल दूंगा बेटा 9%, क्योंकि फीमेल्स में मैंने कितने परसेंट की वृद्धि की है बेटा 9% की, तो फीमेल्स का 9% निकालो। तो आपने यहाँ पर लिया है बेटा पुरुषों की संख्या में वृद्धि प्लस में महिलाओं की संख्या में वृद्धि। आई या नहीं आई बात समझ में? टोटल किसके बराबर रहेगा बताओ, जनसंख्या में वृद्धि के बराबर, और जनसंख्या में वृद्धि कितने की है बेटा 500 की। अब देखो वैल्यू क्या बनी यहाँ पर, 00 से बेटा 00 कट गया, ये तो सीधा बन गया 300, माइनस का क्या बना बताओ बेटा 5x बटा में 100, प्लस में कितना बना बताओ 9x बटा में 100। ये वैल्यू किसके बराबर होगी बताओ बेटा 500 के बराबर होगी, ठीक है। 300 के अगर इस वैल्यू को कैलकुलेट करोगे तो 9x में से बेटा 5x जाएगा, तो कितना बचेगा बताओ बेटा 4x बटा में कितना बताओ 100, और 300 को इधर लेके जाओगे तो 500 में से 300 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा 200। तो 4 से 200 कितनी बार कटा बेटा 50 बार, x बराबर कितना आ जाएगा फिर बेटा 50 गुणा में 100, मतलब कितना आ जाएगा बताओ बेटा 5000। इसका मतलब क्या होगा बेटा, क्या होगा कि आपके पास जो आपने x माना है उसकी वैल्यू कितनी आई है बताओ 5000। x आपने क्या माना है बताओ बेटा नंबर ऑफ़ फीमेल्स, तो नंबर ऑफ़ फीमेल्स कितनी हो गई बताओ बेटा 5000, तो नंबर ऑफ़ मेल्स कितने हो जाएंगे बताओ बेटा 6000 माइनस का x, मतलब कितना हो जाएगा बेटा 1000। तो बताओ पुरुषों की संख्या कितनी आएगी बेटा वर्तमान 1000, और महिलाओं की जो संख्या है वर्तमान वो कितनी आएगी बताओ बेटा 5000। ये इस क्वेश्चन का क्या है बेटा बेसिक है, ठीक है ना। अब देखो ये आपका मेथड नंबर 1 हो गया, इस क्वेश्चन को आप मेथड नंबर 2 और मेथड नंबर 3 से भी कर सकते हो। देखो कैसे करना है, इधर देखो मेथड नंबर 2 की बात करते हैं। इधर देखना एक बार आप कि आपके पास जो टोटल पॉपुलेशन है, मेथड नंबर 2 बेटा आपको इधर लिख देता हूँ मैं डाटा छोटा सा बेटा एक बार। जो मेल्स हैं उनमें आपने बेटा 5% की इंक्रीमेंट की है, और जो बेटा आपके पास फीमेल्स है महिला है उनमें आपने बेटा 9% की यानी कि 9% की इंक्रीमेंट की है, ठीक है ना। अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, इधर देखना बेटा, इधर देखो कि जो टोटल पॉपुलेशन है, कुल जनसंख्या है, कुल जो आपके पास वर्तमान जनसंख्या है वो कितने की है, आप बोलोगे सर 6000 की है। टोटल इनिशियल पॉपुलेशन या प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी है बताओ, आप बोलोगे सर 6000 है, ठीक है ना। तो जो टोटल आपकी इनिशियल बेटा पॉपुलेशन है इसके अंदर आपके पास कुछ तो मेल्स है और कुछ क्या है बताओ बेटा फीमेल्स है। मैं बोलूँगा कोई दिक्कत नहीं है। मेल्स में आपने कितने परसेंटेज की इंक्रीमेंट की, तो आप बोलोगे सर मेल्स में मैंने 5% की इंक्रीमेंट की है, ठीक है ना। तो बताओ फीमेल्स में कितने परसेंट की इंक्रीमेंट की, आप बोलोगे सर 9% की। मैं बोलूँगा कोई दिक्कत नहीं है। कुल जनसंख्या में कितने की वृद्धि हो गई, जनसंख्या में जो वृद्धि हुई है कुल जनसंख्या में वो कितने की हो गई। एक साल के बाद गांव की जनसंख्या है बेटा 6500, एक साल पहले है बेटा गांव की या कस्बे की जनसंख्या 6000, तो कितनी हो गई बताओ बेटा कुल जनसंख्या में वृद्धि बताओ 500 की, ठीक है ना। तो कस्बे में टोटल पॉपुलेशन में जो इंक्रीमेंट हुई है एक साल में वो कितनी की हुई है बेटा 500 की। अब इधर देखना बेटा, आपके पास जो बड़ी परसेंटेज है कोई भी बड़ी मिले, चाहे तो इधर मिले चाहे इधर मिले, उस परसेंटेज को आपको तोड़ना है और इस प्रकार तोड़ना है कि उसके अंदर एक बार छोटी वाली परसेंटेज आ जाए, ठीक है। तो इस बेटा 9% को मैं क्या लिख सकता हूँ, आप बोलोगे सर इस 9% को मैं लिख सकता हूँ 5% प्लस में 4%, ठीक है ना। तो ये वृद्धि ही तो है बेटा, ये वृद्धि ही तो है, ये वृद्धि ही तो है, ये वृद्धि ही तो है, आप बोलोगे सर है। अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, इधर देखना आप सर इस 5% को
और इस 5% को ऑब्जर्व करोगे बेटा, ठीक है ना। अगर मैं बोलूँ कि मेल्स में मैंने 5% की वृद्धि की और फीमेल्स में मैंने 5% की वृद्धि की है, ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या होगा कि गांव की जो या कस्बे की जो कुल जनसंख्या है बेटा, उसमें आपने कितने की वृद्धि कर दी बताओ, 5% की। अगर मेल्स में 5% की वृद्धि है, फीमेल्स में 5% की वृद्धि है, तो इसका मतलब होगा गांव की कुल जनसंख्या में या कस्बे की कुल जनसंख्या में 5% की वृद्धि हो गई बेटा, ठीक है ना। तो बताओ कस्बे की कुल जनसंख्या कितनी है बताओ, 6000। इसमें टोटल आपने कितने परसेंट की वृद्धि कर दी बेटा, 5% की। तो 6000 का 5% कितना आएगा बताओ, आप बोलोगे सर 300। तो अभी आपकी वृद्धि कुल जनसंख्या में कितने की हुई है, 300 की, जबकि होनी कितने की चाहिए सर, 500 की। तो बताओ कमी कितने की पड़ गई, आप बोलोगे सर 200 की। इसका मतलब अभी आपको बेटा जनसंख्या में 200 की और वृद्धि करनी है। आप बोलोगे सर फैक्ट बात है। अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ बेटा, इधर देखो, ये 200 की कमी क्यों पड़ी, क्योंकि अभी आपने बेटा इस 4% पर कैलकुलेशन नहीं की है, इस 4% पर कैलकुलेशन नहीं किए। अगर आप इस 4% पर और कैलकुलेशन करते हो तो आपकी ये 200 की बेटा जो कमी चल रही है या 200 की जो जनसंख्या में वृद्धि करनी है वो पूरी हो जाएगी। लेकिन ये 4% किसका बढ़ेगा बताओ, फीमेल्स का। इसका मतलब यदि मैं फीमेल्स का 4% निकालता हूँ तो मेरी बेटा 200 की कमी पूरी हो जाएगी, मतलब गांव की या कस्बे की जनसंख्या कितनी बढ़ जाएगी बताओ, 200। तो फीमेल्स का यानी कि महिलाओं का यदि मैं 4% निकालता हूँ तो मेरी बेटा कमी कितने की पूरी हो जाएगी, आप बोलोगे सर 200 की। तो बताओ 4 से 200 कितनी बार कटा, आप बोलोगे सर 50 बार। और 100 को इधर लेके गया तो F बराबर कितना आएगा बताओ बेटा, 50 गुणा में 100 यानी कि कितना आएगा बताओ, 5000। तो बताओ नंबर ऑफ फीमेल्स कितनी आ गई आपके पास बेटा, 5000। महिलाओं की संख्या कितनी आ गई बताओ, 5000। तो 6000 में से बेटा आपके पास जो नंबर ऑफ फीमेल्स है वो कितनी है बताओ, 5000। तो बताओ नंबर ऑफ मेल्स यानी पुरुषों की संख्या कितनी बन जाएगी, आप बोलोगे सर 6000 में से 5000 महिलाओं को निकाल दो। तो 6000 में से 5000 निकाला तो कितना बनना बताओ बेटा, 1000। इसका मतलब नंबर ऑफ मेल्स मेरे पास कितने आए बताओ बेटा, 1000। बेहद ही आसान क्वेश्चन हो गया, आप बोलोगे सर हो गया। ये इस क्वेश्चन का बेटा मेथड नंबर 2 है, ठीक है ना। अब देखो इस क्वेश्चन को यदि आपको बेटा मेथड नंबर 3 से करना है, किससे करना है बेटा, मेथड नंबर 3 से, तो आप इस क्वेश्चन को मेथड नंबर 3 से भी कर सकते हो। लेकिन ये जो मेथड मैं बता रहा हूँ ये बेटा लगता है मिक्सर एंड एलिगेशन में। किस में लगता है बेटा, मिक्सर एंड एलिगेशन में। तो जब मैं मिक्सर एंड एलिगेशन पढ़ाऊँगा तो अच्छे से बताऊँगा, अभी आप समझ लो। इधर देखो, ये आपके पास यहाँ पर मैंने लिख दिया बेटा मेल्स, आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया बताओ बेटा, फीमेल्स। अब मैं बोलूँगा कोई दिक्कत नहीं है। बताओ मेल्स में आपने कितने परसेंट की वृद्धि की, आप बोलोगे सर 5% की। अच्छा बताओ फीमेल्स में कितने की वृद्धि की, आप बोलोगे सर 9% की। तो यहाँ पर जो वैल्यू आती है वो होती है बेटा या तो एवरेज वैल्यू या ओवरऑल वैल्यू, ठीक है ना। एवरेज वैल्यू का मतलब होता है ओवरऑल आपने कितना घटाया कितना बढ़ाया, ठीक है बेटा। तो देखो गांव की जो 1 साल पहले जनसंख्या थी वो कितनी थी बताओ, 6000। 1 साल बाद गांव की जनसंख्या कितनी हो गई बेटा, 6500। तो बताओ गांव की जनसंख्या में आपने कितने की वृद्धि की, आप बोलोगे सर 500 की। यदि इसको मैं परसेंटेज में चेंज करना चाहूँ तो कैसे चेंज करूँगा, इधर देखो 500 की वृद्धि की है बेटा आपने, लेकिन की कितने से है, आप बोलोगे सर 6000 से। तो कैलकुलेशन कितने पर करूँगा बताओ बेटा, 6000 पर। और परसेंटेज निकालने के लिए कितने का मल्टीप्लाई बेटा है, 100 का। तो 00 से 00 कट गया, 10 से 10 कट गई बेटा। 2 से यदि मैं इसको काटता हूँ तो ये कटेगा बेटा 25, और कितनी बार बताओ, 3 बार। तो गांव की जो कुल जनसंख्या है उसमें आपने कितने की वृद्धि कर दी बताओ, 25/3% की। तो मैं बोल सकता हूँ गांव की जनसंख्या में जो आपने वृद्धि की है वो कितने की है बेटा, 25/3% की। या एवरेज इंक्रीमेंट कितने की कर दी बेटा, 25/3% की। बात बराबर है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर आपको लिखना है बेटा 25/3%, ठीक है। अब इसके बाद कुछ नहीं करना बेटा, इस वैल्यू को आपको तिरछा घटा देना है। कैसे घटा देना है बेटा, तिरछा। तो देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, परसेंटेज के साइन से आप परसेंटेज का साइन उड़ा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब नीचे से आपको बेटा 3 ख़त्म करना है। तो 3 ख़त्म कैसे होगा, जब यहाँ पर आप 3 का गुणा करोगे। अगर यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करते हो तो सारी वैल्यूज़ में आपको 3 का ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 गुणा 3 कितना बना बताओ, 15। 9 गुणा 3 कितना बना बेटा, 27।
और 3 से 3 यहाँ पर कट गया, तो यहाँ पर कितना बन गया बेटा 25। अब तिरछा घटा दो, ज़्यादा में से क्या घटाना है बेटा, कम घटाना है। तो देखो 25 ज़्यादा है या 15 ज़्यादा है, आप बोलोगे सर 25 ज़्यादा है और 15 क्या है बताओ, कम। तो 25 में से यदि मैं 15 घटाता हूँ तो बेटा कितना मिलता है मुझे बताओ, 10। ठीक है ना। अब इधर देखो 27 ज़्यादा है या 5 ज़्यादा है, आप बोलोगे सर 27 ज़्यादा है, तो 27 में से 25 घटाओ तो कितना मिलेगा बेटा, 2। अगर इसको मैं काट देता हूँ तो ये कटा बेटा 1 बार और ये कितनी बार कटा बताओ बेटा, 5 बार। तो नंबर ऑफ जो मेल्स है बेटा वो आपके पास कितनी आई बताओ बेटा, 1, और नंबर ऑफ फीमेल्स कितनी आई बताओ बेटा, 5। क्योंकि ये यहाँ पर बेस वैल्यू का रेशो मिलता है, किसका मिलता है बेटा, बेस वैल्यू का। तो जब आप बेटा पॉपुलेशन में इंक्रीमेंट करोगे तो उसके लिए बेस वैल्यू क्या बनेगी बेटा, नंबर ऑफ मेल्स और नंबर ऑफ फीमेल्स। ठीक है ना। तो गांव की कुल जनसंख्या कितनी हो गई, आप बोलोगे सर 1 यूनिट तो पुरुष है और 5 यूनिट क्या है बेटा, महिला। तो टोटल कितनी बनी बताओ, 1 + 5 बताओ कितनी बनी बेटा, 6। तो गांव की वर्तमान जनसंख्या कितनी बन गई बताओ बेटा, 6 यूनिट। वैसे कितनी है बताओ, 6000। तो 6 यूनिट की वैल्यू आप किसके बराबर करोगे बेटा, 6000 के। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी बताओ बेटा, 1000। 1 यूनिट की वैल्यू बेटा 1000 है, तो बताओ 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, आप बोलोगे सर 5000। 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 5000। ठीक है। तो बताओ नंबर ऑफ मेल्स कितने आ गए बेटा, 1000, और नंबर ऑफ फीमेल्स कितने आ गए बताओ, 5000। हो गया। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को कैलकुलेट करना था बेटा, तीनों टाइप से हो गया। इसलिए बोलता हूँ बेटा क्वेश्चन पढ़ो लेकिन शांति में पढ़ो, क्वेश्चंस को शांति में सॉल्व करो। इधर देखो, अब ये वाला क्वेश्चन है, जैसे आपको ये वाला क्वेश्चन उड़ाना है, कैसे उड़ाओगे। एक गांव की जो वर्तमान जनसंख्या है वो कितनी है, 9600 है। यदि पुरुषों तथा महिलाओं की संख्या में 8% तथा 5% की वृद्धि की जाए तो 1 वर्ष के बाद गांव की जनसंख्या कितनी हो जाती है बेटा, 10,272। तो गांव में जो वर्तमान आपके पास पुरुष है उनकी संख्या बतानी है। बेहद ही आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना। इधर देखो, आपकी जो टोटल पॉपुलेशन है बेटा, कुल जो जनसंख्या है वो कितनी है बताओ, टोटल पॉपुलेशन कितनी है बताओ। आप बोलोगे सर टोटल पॉपुलेशन जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है वो है सर 9600। तो 9600 के अंदर बेटा कुछ तो आपके पास पुरुष रहेंगे यानी कि मेल्स रहेंगे, और कुछ आपके पास क्या रहेंगे बताओ बेटा, फीमेल्स। आप बोलोगे सर फैक्ट बात है। ठीक है बेटा। इधर देखो, मेल्स में आपने कितने की वृद्धि की, आप बोलोगे सर मेल्स में हमने जो वृद्धि की है वो की है सर 8% की। मैं बोलूँगा कोई दिक्कत नहीं है। फीमेल्स में कितने की वृद्धि की, आप बोलोगे सर फीमेल्स में जो इंक्रीमेंट की है वो की है सर 5% की। कोई दिक्कत है क्या, आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। इधर देखना, अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ बेटा, ये जो बड़ी परसेंटेज आपको दे रखी ना, बड़ी परसेंटेज, इनको ध्यान से देखना क्या लिख रहा है इसमें। देखो इधर देखो, 8% है और ये कितना है बताओ, 5% है। ठीक है ना। तो बड़ी परसेंटेज को आपको ऐसे तोड़ना है कि उसके अंदर एक बार छोटी परसेंटेज आ जाए। तो 8% को मैं क्या लिख सकता हूँ, आप बोलोगे सर 5%, प्लस में क्या लिख सकता हूँ बेटा, 3% लिख सकता हूँ। आप बोलोगे सर लिख सकते हो। ठीक है ना। अब देखो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, आपको बस पुरुषों की संख्या ही निकालनी है और बेहद ही आसान बन गया क्वेश्चन। इधर देखो, गांव की जो 1 साल पहले जनसंख्या है वो कितनी है, आप बोलोगे सर 9600, और गांव की 1 साल के बाद जनसंख्या कितनी हो जाती है, आप बोलोगे सर 10,272। ठीक है ना। अब कुछ नहीं करना बेटा, आपको जनसंख्या में वृद्धि बतानी है, जनसंख्या में इंक्रीमेंट बतानी है कि कुल जनसंख्या में कितने की वृद्धि हो गई। तो बता सकते हो क्या, आप बोलोगे सर बता सकते हैं। 10,272 में से अपने को कितना निकालना है बेटा, 9,600, तो निकाल दो। तो देखो 72 तो सीधा आ गया, कितना आ गया बताओ, 672। ठीक है। अब देखो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, ये वृद्धि ही तो की है, आप बोलोगे सर की है, तो ये भी क्या मिलेगी बेटा, वृद्धि, और क्या मिलेगी, वृद्धि। अब आपको कुछ नहीं करना है बेटा, यहाँ पर आपको बस देखना है, क्या देखना है, एक तो इस 5% को और एक इस 5% को। एक बार के लिए मैं ये 3% भूल जाता हूँ। ठीक है ना। तो देखो मैं आपसे क्या बोलूँ कि बेटा आपने पुरुषों की संख्या में 5% की वृद्धि की और महिलाओं की संख्या में भी कितने की वृद्धि की बेटा, 5% की। तो बताओ कुल जनसंख्या में कितने की वृद्धि हो जाएगी, आप बोलोगे सर कुल जनसंख्या में भी 5% की वृद्धि होगी। तो कुल जनसंख्या आपकी बेटा कितनी है वर्तमान, आप बोलोगे सर 9,600। तो 9,600 का 5% निकालो एक बार। तो 9,600 का 5% निकालोगे तो कितना आएगा, 0, 5 से की 30, और बेटा 45 और 3 कितना बताओ बेटा, 48, मतलब कितना आएगा बेटा, 480।
अभी आपकी गांव की जनसंख्या में कितने की वृद्धि हुई है बेटा? आप बोलोगे सर 480। वैसे होनी कितने की चाहिए? 672 की। तो कमी पड़ गई ना बेटा, कितने की कमी पड़ गई बताओ? आप बोलोगे सर 2, और ये कितना बताओ 9, और ये कितना बताओ 1, मतलब कितने की कमी पड़ गई बेटा? 192 की। अभी आपको 192 लोग और बढ़ाने हैं, तब जाके आपकी 672 की वृद्धि होगी। ये 192 की आपकी कमी क्यों पड़ गई, मतलब गांव की जनसंख्या में आपकी 192 की वृद्धि क्यों नहीं हुई? क्योंकि बेटा अभी आपने फीमेल्स में 3% नहीं, मेल्स में आपने बेटा 3% नहीं बढ़ाया। अभी आपने बेटा पुरुषों की संख्या में 3% की वृद्धि नहीं की है। यदि बेटा आप पुरुषों की संख्या में 3% की वृद्धि करते हो तो पुरुषों की संख्या का 3% निकालना पड़ेगा, तो आपकी बेटा 192 की कमी पूरी हो जाएगी। तो ये वैल्यू किसके बराबर रहेगी? 192 के। तो 3 से काटो बेटा, कितनी बार कटा? तिरछी 18 और 3 चौका 12, कितनी बार कटा बेटा? 64 बार। तो मेल्स की जो आपके पास संख्या है वो कितनी आ जाएगी बेटा? 100 को इधर ले जाओ तो 64 गुणा में 100 कितना बनेगा बताओ? 6400। तो पुरुषों की संख्या आपको कितनी मिल गई बताओ बेटा? 6400। और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। बेहद ही आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल भी टफ क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन देखो आपका क्या बोल रहे हैं। राम 6 काली तथा n सफ़ेद बॉल खरीदता है। काली बॉल की कीमत सफ़ेद बॉल की कीमत की 5/2 है। बिल बनाते समय लिपिक एक गलती कर देता है तथा वह बॉल की संख्या परस्पर इंटरचेंज कर देता है, जिसके कारण बिल की जो कीमत है 145% बढ़ जाती है। तो n का मान ज्ञात करो। जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसे करते चलो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इधर देखो, सबसे पहले प्राइस की बात की। उसने क्या बोला है बेटा? जो आपके पास ब्लैक बॉल की प्राइस है ना, वो बेटा वाइट बॉल की प्राइस की कितनी है बताओ? आप बोलोगे सर 5/2। तो वाइट बॉल का कितना निकाल दो बेटा? 5/2। तो ब्लैक बॉल अपॉन में वाइट बॉल कितना आ जाएगा बताओ बेटा? 5/2। मतलब ब्लैक बॉल और वाइट बॉल जो है उसकी बेटा प्राइस का जो रेशो मिलेगा आपको वो कितने का मिलेगा? 5/2 का, या 5:2 का मिलेगा, ठीक है। अब देखो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, इधर देखना। क्वेश्चन बेहद ही आसान हो गया। कैसे हो गया? इधर देखना है एक बार आप। देखो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, इधर देखना बेटा, नंबर ऑफ बॉल्स की, नंबर ऑफ बॉल्स की। तो देखो आपके पास 2 टाइप की बॉल है। एक तो है आपके पास बेटा ब्लैक बॉल, और एक कैसी बॉल है बताओ बेटा? वाइट बॉल। 2 टाइप की ही तो बॉल हो गई। आप बोलोगे सर हो गई। ब्लैक बॉल जो है उनकी जो आपको नंबर दे रखी है वो कितनी दे रखी है? आप बोलोगे सर 6। और वाइट बॉल जो है उनकी जो आपको नंबर दे रखी है वो कितनी दे रखी है बेटा? n। अगर मैं यहाँ पर बेटा प्राइस की बात करूँ, प्राइस की बात करूँ, तो ये प्राइस का रेशो है 5/2 का। मतलब कितना हो गया बेटा? 5:2। अगर आपको प्राइस निकालनी है, टोटल प्राइस निकालनी है बेटा ब्लैक बॉल की और वाइट बॉल की, तो इस वैल्यू में किसी ना किसी एक कांस्टेंट वैल्यू का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और उसको मैंने क्या मान लिया बेटा? x। तो 5 गुणा x कितना बना बताओ? 5x। और 2 गुणा में x कितना बना बताओ बेटा? 2x। आई या नहीं आई बात समझ में? आप बोलोगे सर आ गई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। इधर देखो एक बार ध्यान से देखना। यहाँ पर ब्लैक बॉल की प्राइस कितनी आई बताओ? आप बोलोगे सर 5 यूनिट। और वाइट बॉल की जो प्राइस आई है वो कितनी आई है बताओ बेटा? 2 यूनिट, ठीक है ना। अब देखो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, आप चाहे तो बेटा 5x और 2x लेके क्वेश्चन को सॉल्व करो, चाहे आप बेटा 5 और 2 लेके क्वेश्चन को सॉल्व करो, क्वेश्चन पे कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्यों नहीं पड़ेगा अभी बता देंगे। इधर देखो, अगर बात करता हूँ मैं बेटा यहाँ पर टोटल प्राइस की, तो देखो टोटल प्राइस कितनी बनी। इधर देखना एक बार आप, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं बेटा, छोटा कर देते हैं इसको जादू से, ये हो गया बेटा छोटा, ठीक है। अब देखो आपसे क्या बोल रहा हूँ, प्राइस जो होती है ना वो हमेशा एक यूनिट की वैल्यू यानी कि ईच यूनिट की वैल्यू को लेकर चलती है। तो जो ये प्राइस चलेगी ना वो चलेगी बेटा पर बॉल। कैसे चलेगी बेटा? पर बॉल, मतलब प्रत्येक बॉल। मतलब एक बॉल की जो कीमत है वो कितनी है बताओ? 5 है। तो बताओ 6 बॉलों की कीमत कितनी बन जाएगी? आप बोलोगे सर 6 बॉलों की कीमत बन जाएगी 30। अच्छा बेटा एक बॉल की यदि कीमत 2 है तो बताओ n बॉलों की कीमत कितनी बनेगी? आप बोलोगे सर 2n। बन गई, ठीक है ना। अगर आप ऐसा करते तो आपका बिल क्या बनता बेटा? करेक्ट। क्या बनता बेटा? करेक्ट। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया है, आपने ऐसा नहीं किया है, ठीक है ना। आपने क्या किया है बेटा?
कि आपकी जो ब्लैक बॉल है और जो वाइट बॉल है, ठीक है ना, जो नंबर ऑफ बॉल्स है, नंबर ऑफ जो बॉल्स है उसको आपने बेटा इंटरचेंज कर दिया है। कैसे इंटरचेंज कर दिया कि ब्लैक बॉल है उनकी जगह तो आपने ले ली बेटा वाइट बॉल, और वाइट बॉल की जगह आपने क्या ले लिया बेटा ब्लैक बॉल, ठीक है ना। तो देखो ब्लैक बॉल कितनी है आपकी 6, तो इसकी जगह तो आ जाएगा बेटा वाइट बॉल, और वाइट बॉल कितनी है बताओ n, तो n की जगह क्या आ जाएगा बेटा ब्लैक बॉल। आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या? आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, इधर देखो, प्राइस है, प्राइस को थोड़ी चेंज कर देगा वो बेटा, प्राइस को तो चेंज करने का बोला ही नहीं है उसने, ठीक है ना। तो प्राइस का रेशो तो सेम रहेगा, कितना रहेगा बताओ 5:2। अगर मैं यहाँ पर बेटा टोटल प्राइस की बात करता हूँ, टोटल प्राइस की, तो कितनी बनेगी? इधर देखो, एक बॉल की कीमत कितनी है बताओ बेटा 5, तो n बॉल की कीमत कितनी बन जाएगी 5n। एक बॉल की कीमत यदि 2 है तो 6 बॉलों की कीमत कितनी बन जाएगी बताओ बेटा 2, 12। कितनी बन जाएगी बेटा 12। अब देखो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ बेटा, अगर बॉलों की प्राइस का मैं रेशो बनाऊँ, टोटल प्राइस का मैं क्या बनाऊँ बेटा रेशो, तो आपने यहाँ पर गलती से बॉलों की संख्या को इंटरचेंज कर दिया था, तो आपका बेटा बिल जो बनेगा वो गलत बनेगा। अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ बेटा, सही बॉल और गलत जो बॉल है उसकी प्राइस का आपको रेशो बनाना है, टोटल प्राइस का रेशो बनाना है। तो सही जो बॉल हैं बेटा उनसे जो आपका बिल बनेगा वो तो बनेगा बेटा करेक्ट, जब तक आपने इंटरचेंज नहीं किया है। तो बताओ यहाँ पर टोटल जो बिल बनेगा वो कितने का बनेगा? इधर देखना, ये तो बना बेटा 30 यूनिट का, ये कितने का बना बेटा बताओ 2n यूनिट का। अरे टोटल जो आपके पास यहाँ पर ब्लैक बॉल है उनकी कीमत कितनी बनी 30, और वाइट बॉल की कितनी बनी बेटा 2n। तो टोटल बिल कितने का बन जाएगा बेटा 30, तो आपकी क्या हो गई बताओ ब्लैक बॉल की टोटल कीमत, और बेटा 2n क्या हो गई बताओ वाइट बॉल की टोटल कीमत। तो 30 प्लस में क्या बन गया बताओ बेटा 2n। ये जो बिल बनेगा वो बनेगा बेटा करेक्ट, ठीक है ना। इनकरेक्ट बिल कितना बनेगा बताओ बेटा, ब्लैक जो बॉल है उनकी टोटल कीमत इनकरेक्ट बिल के हिसाब से कितनी आई बेटा 5n, और वाइट बॉल की कितनी आई बेटा बताओ, आप बोलोगे सर 12 आ गई, ठीक है ना। तो ये बेटा जो रेशो बनेगा वो करेक्ट और इनकरेक्ट बिल का बनेगा। तो करेक्ट जो बिल है वो तो रहेगा बेटा आपका ऊपर लिया है, तो करेक्ट बिल तो आपने मान लिया बेटा आपका है 100 यूनिट। लेकिन जैसे ही बॉलों की संख्या में बेटा आप इंटरचेंज करोगे या बॉलों की संख्या को आप चेंज करोगे, तो सीधी सी बात है बेटा आपका बिल बढ़ जाएगा। बिल कितना बढ़ जाएगा बताओ बेटा 45%। तो बेटा 100 का 45% कितना बनेगा 45, तो 100 प्लस 45 कितना हो जाएगा बताओ 145। तो ये करेक्ट बॉल और इनकरेक्ट बॉल का क्या बन जाएगा बेटा रेशो, मतलब मेरे कहने का करेक्ट बिल और इनकरेक्ट बिल का क्या बन जाएगा बेटा रेशो। अब देखो यहाँ पर आपको n की ही तो वैल्यू निकालनी है, तो देखो 2 से इसको काटा ये कितनी बार कटा, सॉरी 5 से इसको काटा बेटा ये कितनी बार कटा 20 बार, और 5 से ये कितनी बार कट गया 5 9 ये 10, और कितनी बार बताओ बेटा 45 29 बार कट गया। अब यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है और n की वैल्यू निकाल लेनी है। निकाल लो बेटा, कैसे निकलेगा देखो 29 का मल्टीप्लाई करो एक बार आप इधर, ठीक है। तो 29 का मल्टीप्लाई करोगे इधर तो कितना बनेगा बेटा बताओ 0, और ये बन गया बेटा 9 तिया 27, और ये कितना बना बेटा 3 दूनी 6 और 2 8, कितना बन गया बताओ 870, और 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बनेगा बेटा 58n, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। 29 गुणा 2 58। अच्छा 5n का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बनेगा बेटा, आप बोलोगे सर 100n, ठीक है। अच्छा आगे यदि आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये बनेगा बेटा 12 गुणा में 20, तो 12 गुणा में 20 कितना बनेगा, आप बोलोगे सर 12 गुणा में 20 बनेगा 240, ठीक है ना। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा 240 को इधर लेके आओ, तो 870 में से यदि 240 गया तो कितना बचा बेटा 0 3, और कितना बच गया बताओ 6, मतलब कितना बन गया बेटा 630। 58n को यदि मैं इधर लेके आता हूँ तो 100n में से यदि 58n गया तो कितना बचा बेटा 42n। तो अब काट लो इसको, देखो 7 से कितनी बार कटा 6 बार, और 7 से कितनी बार कटा बताओ 9 बार, 90 हो गया बेटा। और 6 से ये बेटा 90 कितनी बार कटा, आप बोलोगे सर 15 बार। तो n की वैल्यू जो निकल के आई है वो कितनी आई है बेटा 15। इसका मतलब आपका जो बेटा n की वैल्यू पूछा गया है, n आपने क्या माना था बेटा यहाँ पर वाइट बॉल्स, ठीक है ना। तो n की वैल्यू कितनी निकाल दी आपने 15, यही आपका करेक्ट आंसर है। ऐसे ही क्वेश्चंस को करना था बेटा, आइए नहीं आई बात समझ में। क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है, थोड़े से टफ क्वेश्चन है लेकिन कैलकुलेटिव है, ठीक है। अब देखो आगे देखना बेटा, एक फैक्ट्री है
उसमें M1, M2 और M3 तीन टाइप के आपके पास मशीन है, जो कि बेटा 25%, 35% और 40% का कुल उत्पादन करती है। M1, M2 और M3 के उत्पादों का क्रम से 2%, 4% और 5% खराब हो जाता है, तो अच्छे उत्पादों का प्रतिशत ज्ञात करो। इधर देखो ना, एक कोई कंपनी है बेटा, कंपनी, ठीक है ना, उसमें तीन टाइप की जो मशीन है, तो मैंने यहाँ पर बेटा टोटल मशीन जो मानी है वो यहाँ पर कितनी मान ली बेटा 100। अब इस 100 में आपके पास तीन टाइप की मशीन है, M1 मतलब मशीन नंबर 1, M2 मशीन नंबर 2 और M3 मतलब बेटा मशीन नंबर 3। तो M1 जो मशीन है ना बेटा वो है आपकी 25%, कितनी है बेटा 25%, और M2 जो मशीन है वो आपकी है बेटा 35%, और M3 जो मशीन है वो आपकी है बेटा 40%। मतलब मेरे कहने का क्या है बेटा, M1 जो मशीन है बेटा, ठीक है ना, वो जो उत्पादन करती है वो करती है बेटा 25% का, M2 जो मशीन है वो उत्पादन करती है बेटा 35% का, और M3 जो मशीन है वो उत्पादन करती है बेटा 40% का। और मैंने मान लिया टोटल जो मशीन है वो यहाँ पर कितनी है बेटा 100। मतलब मैं बोल देता हूँ बेटा जितनी भी मशीन है, ठीक है ना, वो कितने यूनिट का उत्पादन कर रही है बेटा 100 यूनिट का। कितने यूनिट का बेटा 100 यूनिट का, ठीक है ना। कैसे कर रही है उत्पादन 100 यूनिट का, मैंने मान लिया बेटा एक मशीन जो है वो 1 यूनिट का उत्पादन कर रही है, तो सीधी सी बात है 100 मशीन कितने यूनिट का उत्पादन कर देंगी, आप बोलेंगे सर 100 यूनिट का, ठीक है ना। तो मैंने मशीनों की जो संख्या है उसको ही बेटा किस में चेंज कर दिया, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स में। लैंग्वेज है बेटा, समझ में आना चाहिए, कुछ भी गलत नहीं है दुनिया में, मन में आए जो वैल्यू सही है, ठीक है। तो आपने बेटा टोटल जो मशीन उत्पाद कर रही हैं, टोटल मशीन जो उत्पाद कर रही हैं वो कितने का कर रही है बेटा 100 यूनिट का। 100 यूनिट में से M1 कितने का उत्पाद कर रही है, आप बोलोगे सर 25% का, तो 100 का 25% कितना बना 25। 100 M2 कितने का उत्पाद कर रही है मशीन नंबर 2, आप बोलोगे सर 35% का, तो 100 का 35% कितना बनेगा बेटा 35। M3 कितने का कर रही है, आप बोलोगे सर 40% का, तो बेटा 100 का 40% कितना बनेगा बताओ 40 बनेगा। अब क्या बोल रहा है बेटा ये कि M1 जो मशीन है ना उनमें जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं उनमें से 2% प्रोडक्ट क्या हो जाते हैं बेटा खराब, 2% प्रोडक्ट क्या हो जाते हैं बेटा खराब, इसमें 2% प्रोडक्ट क्या हो जाते हैं बेटा खराब, ठीक है ना। आगे क्या बोल रहा है बेटा वो, इधर देखो, M2 जो मशीन है उनमें बेटा आपके 4% प्रोडक्ट खराब हो जाते हैं, और M3 जो मशीन है उसमें बेटा आपके 5% प्रोडक्ट खराब हो जाते हैं। तो आपसे बोला है बेटा अच्छे उत्पादों का प्रतिशत ज्ञात करो, अच्छे उत्पादों का प्रतिशत ज्ञात करो। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, इधर देखना एक बार आप, कि अच्छे उत्पादों का यदि आपको प्रतिशत निकालना है तो क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, बेहद ही आसान क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन पर फोकस करना पड़ेगा। कैसे, देखो यहाँ पर 2% प्रोडक्ट क्या हो गए बेटा ख़राब, यहाँ पर 5% और यहाँ पर 4% प्रोडक्ट ख़राब हो गए। इधर देखो M1 जो है ना, M1 इन उत्पादों को आप अपने आप में कितना मान लो बेटा 100%, तो 100% में से बेटा 2% खराब हो गए, तो बताओ आपके पास जो सही उत्पाद बचे या अच्छे उत्पाद बचे वो कितने बचे, आप बोलोगे सर 98%, यानी कि 98%। आपने क्या माना बेटा, M2 जो मशीन है जितनी भी उत्पाद कर रही है अपने आप में कितने परसेंट है बेटा 100% है, तो 100% में से कितने खराब हो गए बताओ 4%, तो कितने बचे आपके पास अच्छे जो उत्पाद है वो कितने बचे बताओ 96%, यानी कि 96%। अच्छा बेटा M3 जो मशीन है उस जो वो जितने भी उत्पाद बना रही है उसमें से 5% उत्पाद क्या हो गए बेटा खराब, तो M3 मशीन जितने भी उत्पाद बना रही है उनको वापस से आपने कितना माना बेटा, अपने आप में परसेंटेज में कितना माना बेटा 100, बल्कि ये जो यूनिट दे रखी है ये किस में दे रखी है बताओ, आपकी ये जो आपको वैल्यूज़ दे रखी है ये किस में दे रखी है बताओ बेटा, यूनिट्स में दे रखी है, ठीक है ना। तो M3 को माना बेटा 100% में से 5% खराब हो गए, तो आपके पास बचे कितने, आप बोलोगे सर 95% बच गए, ठीक है ना। अब देखो बेहद ही आसान, अच्छे उत्पादों का प्रतिशत निकालना है, अच्छे उत्पादों का प्रतिशत निकालो, ठीक है ना। तो देखो बेहद ही आसान हो गया। कैसे, देखो आपके पास M1 जो मशीन है वो कितने उत्पाद बना रही है, आप बोलोगे सर 25 यूनिट।
25 यूनिट में से कितने % आपके पास अच्छे उत्पाद है? आप बोलोगे सर 98%। तो देखो इस 98% को मैं लिख सकता हूँ बेटा 98/100, मतलब क्या लिख सकता हूँ बेटा 0.98। ऐसे ही इसको बेटा मैं 96/100 करूँगा तो ये कितना बनेगा बताओ 0.96, और ये कितना बनेगा बताओ बेटा 0.95। बनेगा या नहीं बनेगा? आप बोलोगे सर बनेगा। अब 25 का या तो आप 98% निकालो या आप 0.98 निकालो, बात बराबर है, बात बराबर है, ठीक है बेटा। तो बेटा 25 का आपने निकाल दिया बेटा 0.98 यानी कि 0.98, ठीक है ना। तो ये बेटा 0.98 का मतलब 98% है, तो 25 का 98% निकाल दिया। अच्छा बेटा एक बात बताओ, आपके पास M2 जो मशीन है वो कितनी है? आप बोलोगे सर 35 यूनिट। तो 35 यूनिट का आप निकालोगे बेटा 96%, या फिर निकाल दो 0.96, बात बराबर है, ठीक है ना। अच्छा एक बात बताओ बेटा, M3 मशीन कितनी है बताओ? 40 है। इसमें से सही कितनी है बताओ बेटा उत्पाद जो कर रही है? M3 मशीन उत्पाद कर रही है 40 यूनिट का। वैसे बताओ परसेंटेज में कितना अच्छा उत्पाद कर रही है? आप बोलोगे सर 95%। तो 40 का 95% निकालो या 40 का बेटा 0.95 निकालो, बात बराबर है, 0.95, बात बराबर है, ठीक है ना। तो ये तो M1 मशीन के अच्छे उत्पाद हो गए, ये M2 मशीन के अच्छे उत्पाद हो गए बेटा, और ये M3 मशीन के अच्छे उत्पाद हो गए, ठीक है ना। अच्छे उत्पादों का कुल प्रतिशत निकालना है, तो कुल उत्पाद कितने हैं बताओ बेटा 100। तो कैलकुलेशन भी कितने पर होगी बताओ 100 पर। तो 100 उत्पादों में से बेटा इतने उत्पाद अच्छे हैं। अगर इस वैल्यू को परसेंटेज में बदलना है तो बेटा 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आइए नहीं यही बात समझ में, 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा आपका आंसर आएगा 96.1%, यानी कि 96.1%। कैलकुलेशन आराम से कर लेना बेटा, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना बना बताओ 96.1%। तो अच्छे उत्पादों का प्रतिशत कितना बना बेटा 96.1%। आगे देखो, अगला क्वेश्चन पढ़ो। एक व्यक्ति है, जुआ के 3 राउंड खेलने के बाद प्रारंभिक धन का आधा हिस्सा हार जाता है। अब उसने बोला है कि जुआ का नियम यह है कि यदि वह 100 रुपये जीतता है तो प्रत्येक राउंड के बाद उसको कुल धन का 50% देना पड़ेगा प्रत्येक राउंड में। यदि वह बेटा किस्मत से तीनों राउंड जीत जाता है तो जुआ में जो रुपयों की शुरुआत हुई थी, स्टार्टिंग का जो आपने राउंड खेला था वो कितने रुपये से शुरू किया था। अब देखो क्वेश्चन बेहद ही आसान है, बस समझने वाली चीज़ें। मैंने बोला ना एप्टीट्यूड में बस रटना नहीं है कि इस किताब का क्वेश्चन आ गया, इस किताब का, सारी किताबों के आपसे क्वेश्चन आने चाहिए। देखो इनिशियल जो आपकी अमाउंट है, अगर इस क्वेश्चन को करना है तो कैसे करेंगे, इधर देखो। इनिशियल जो आपकी अमाउंट है जो आपने पहले राउंड से शुरू की है, प्रारंभिक धन आपने मान लिया बेटा X रुपये का है। कितने का मान लिया बेटा? X रुपये का है। आई या नहीं आई बात समझ में? अब देखो क्वेश्चन कैसे करना है, इधर देखना। उसने बोला वो 3 राउंड खेलने के बाद वो बेटा प्रारंभिक धन का आधा हिस्सा हार जाता है। प्रारंभिक धन का आधा हिस्सा हार जाता है। आई या नहीं आई बात समझ में? प्रारंभिक धन का आधा हिस्सा बेटा वो हार जाता है, ठीक है। देखो तो प्रारंभिक धन आपने कितना माना बेटा X, तो X का आधा हिस्सा हार गया, मतलब X में से कितना हार गया बेटा X/2। X का आधा कितना होगा X/2, तो ये तो हार गया बेटा वो, तो जीता कितना बताओ X/2। अगर X में से X/2 वो यदि बेटा हार जाता है तो उसके पास 3 राउंड खेलने के बाद कितना पैसा बचेगा? आप बोलोगे सर X/2। यही तो उसने बोला है। उसने क्या बोला है, यदि वो प्रत्येक राउंड में 100 रुपये जीतता है, यदि वो 100 रुपये जीतता है तीनों राउंड में, जैसे पहले राउंड में 100, दूसरे राउंड में 100, तीसरे राउंड में 100, तो प्रत्येक राउंड का वो बेटा 50% उसको देना पड़ेगा, जो भी कंपनी उसको जुआ खिला रही है, ठीक है, उसको, या जो भी इंसान जुआ खिला रहा है उसको। तो बताओ उसने बोला जुआ जो शुरू हुआ था वो कितने रुपये से शुरू हुआ था, या स्टार्टिंग में जुए में कितने रुपये लगे थे, इसके कहने का मतलब बेटा ये है, ठीक है। तो कैसे करना है क्वेश्चन, इधर देखो। स्टार्टिंग में पहले राउंड, यदि मैं बेटा फर्स्ट राउंड की बात करूं तो फर्स्ट राउंड में सीधी सी बात है बेटा कितने रुपए लगे होंगे X रुपये। जितने रुपए थे स्टार्टिंग में उतने ही रुपए लगे होंगे। यदि वो पहला राउंड खेलता है तो कितने रुपए जीत जाता है? आप बोलोगे सर 100 रुपये जीत जाता है पहला राउंड खेलने के बाद। खेल लिए। अब आपके पास रुपये कितने होंगे बताओ? आप बोलोगे सर X प्लस में 100, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, अब ये जितने भी रुपये हैं ना, जितने भी रुपये हैं
उनमें से आपको 50% रुपये देने पड़ेंगे, 50% देने पड़ेंगे। तो ये जितने भी रुपए हैं इनको मान लिया बेटा मैंने 100%, तो 100% में से आपको 50% देने पड़ेंगे। तो आपके पास रिमेनिंग जो पैसे हैं, जो शेष जो पैसे हैं, अभी जितने भी पैसे हैं उनका कितना मिलेगा आपको, कितना बचेगा आपके पास बताओ, 50%। तो इस पैसे का आपको कितना बचेगा बेटा, 50% बचेगा आपको। मैं बोलूँगा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, ये राउंड खेलने के बाद, ये राउंड खेलने के बाद वो क्या करता है बेटा, वापस से दूसरा राउंड खेलता है। ये राउंड खेलेगा तो दूसरा राउंड खेलेगा, तो दूसरा राउंड खेलता है ना बेटा, तो दूसरे राउंड में वो कितने रुपए जीत जाता है, 100। दूसरे राउंड की भी यही कहानी है बेटा कि दूसरे राउंड में यदि वो 100 रुपये जीतेगा तो आपके पास अभी इतने रुपये बनेंगे। तो इतने रुपये को बेटा वापस से आपने कितना मान लिया बताओ, 100%। तो 100% में से आपको कितना देना पड़ेगा प्रत्येक राउंड के बाद, 50%। तो बचेगा कितना बताओ, 50%। तो इस पैसे का अभी आपके पास कितना बच गया बेटा, 50% बच गया। अब उसने तीसरा राउंड खेला बेटा, तीसरा राउंड खेला, वो कितने रुपए जीत गया, आप बोलोगे सर 100 रुपये जीत गया। तो तीसरा राउंड खेलने के बाद उसके पास रुपये अभी कितने बन गए बताओ, इतने। तो इतने रुपयों को मैंने कितना परसेंट मान लिया बेटा, 100%। इस पैसे में से उसे 50% देना पड़ेगा, तो रिमेनिंग कितना रहेगा उसके पास बताओ बेटा, 50%। तो इस पैसे का आप कितना निकाल दो बेटा, 50% निकाल दो, निकाल दिया बेटा 50%। तो इतना पैसा बेटा आपके पास 3 राउंड खेलने के बाद बचेगा, इतना पैसा बचेगा 3 राउंड खेलने के बाद। वैसे कितना बचेगा 3 राउंड खेलने के बाद, x/2। वैसे कितना बचेगा बेटा, इतना। तो ये वैल्यू किसके बराबर रहेगी बताओ, x/2 के। अब तुम्हें यहाँ पर बेटा x की ही तो वैल्यू निकालनी है, तो निकाल दो। देखो कैसे, ये हो गया बेटा 1/2, ये भी कितना हो गया बताओ बेटा 1/2, काट दो 50 से, ये भी कितना हो गया बेटा 1/2 हो गया। अब कैलकुलेट कर लो, x का मल्टीप्लाई बेटा 1/2 से करोगे x/2 आएगा, 1/2 का मल्टीप्लाई 100 से करोगे कितना आएगा बेटा, 50 आएगा। प्लस में कितना हो जाएगा बताओ बेटा 100, और इस वैल्यू का तुम्हें कितना निकालना है बेटा, 1/2 प्लस में कितना है बेटा 100, और इस वैल्यू का टोटल वैल्यू का आपको वापस से कितना निकालना है बताओ, 1/2। और ये वैल्यू किसके बराबर है बेटा, x/2 के बराबर है। बेहद ही आसान हो गया बेटा। इधर देखो 100 + 50 कितना हो गया बेटा, 150। 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे x/2 से, तो ये तो बनेगा x/4, और बेटा ये कितना बनेगा बताओ, 75। 100 + 50 कितना बेटा, 150, 150 का आधा कितना, 75। प्लस में कितना करना है बेटा, आगे 100 करना है, कर दिया 1/2 का मल्टीप्लाई, और आगे 1/2 का मल्टीप्लाई है, और ये वैल्यू किसके बराबर है, x/2 के। अब इधर देखो, ये तो कितना बना 175, 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा बेटा x/8, और ये बनेगा बेटा 175। 175 का मल्टीप्लाई 1/2 से करोगे तो कितना आएगा बेटा, 175/2। ये वैल्यू किसके बराबर रहेगी बेटा, x/2 के। तो x/8 को इधर ले जाओ तो कितना बना बताओ, आप बोलोगे सर ये बना x/2 माइनस का x/8, और ये वैल्यू किसके बराबर बनी बेटा, 175/2 के बराबर बनी। तो 2 से बेटा इनको उड़ा दो, ये उड़ा एक बार, ये कितनी बार उड़ा बताओ, 4 बार। तो 1 और 4 का एलसीएम कितना आएगा बताओ, 4। 1 का भाग दिया 4 में 4 बार, x का मल्टीप्लाई किया तो बेटा 4x, माइनस का साइन है। 4 का भाग 4 में दिया एक बार, 1 का मल्टीप्लाई x से किया तो x, और ये वैल्यू किसके बराबर हो गई बताओ बेटा, 175 के बराबर हो गई। ठीक है ना। तो ये बना बेटा 3x बटा में कितना बना बताओ, 4 इक्वल्स टू कितना, 175। अब 175 का मल्टीप्लाई 4 से करोगे तो आपके पास आएगा बेटा 700, और 3 इधर जाएगा तो 3 का भाग देना पड़ेगा, तो x की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, 700 बटा में 3 रुपया। x क्या माना था आपने, इनिशियल अमाउंट। तो पहले राउंड में ऐसे भी पूछ सकता है, पहले राउंड में उसने कितने पैसे लगाए, तो कितने लगाए बेटा, 700 बटा में 3 रुपया। बेहद ही आसान है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। आगे देखो बेटा ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है आपसे बताओ। आपसे बोल रहा है बेटा, एक जो आपके पास सेल्समैन है वो 2000 रुपये तक की बिक्री पर x% का टैक्स, और इससे ऊपर बेटा कितना लेगा, y% का टैक्स लेगा। ग्राहक के पास कुल कर जो है ग्राहक को देना है वो 320 रुपये का देना है जब वह 6000 का सामान खरीदता है। यदि वह 12000 का सामान खरीदे तो कुल कर 680 रुपये का देगा। तो x और y का डिफरेंस निकालना है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। आपके पास 2 कंडीशन है, एक तो फर्स्ट कंडीशन है, उसमें क्या होगा बेटा, ग्राहक 6000 का सामान खरीदेगा, तो 6000 में से 2000 रुपये पर तो ग्राहक को x% का टैक्स देना पड़ेगा। बेटा 2000 से ऊपर रुपये कितने बचे, आप बोलोगे सर 4000, तो 4000 पर उसे y% का टैक्स देना पड़ेगा।
इस प्रकार से ये टोटल जो टैक्स बनेगा बेटा यहाँ पर कितने का बनेगा, आप बोलोगे सर ये टैक्स बनेगा 320 का। इस प्रकार से उसे टोटल टैक्स 320 का देना पड़ेगा। सेकंड कंडीशन में उसने क्या बोला है बेटा, यदि ग्राहक 12,000 का सामान खरीदेगा तो बेटा 2,000 तक की बिक्री पर तो उसे X% का ही टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन 2,000 से ऊपर की बिक्री पर, ऊपर की बिक्री कितनी बनी, आप बोलोगे सर 10,000, तो 10,000 की बिक्री पर उसे Y% का टैक्स देना पड़ेगा। 10,000 से ऊपर की बिक्री पर उसे Y% का टैक्स देना पड़ेगा। आई नहीं आई बात समझ में? तो देखो यहाँ पर इस प्रकार से ये वाला टोटल टैक्स कितने का बनेगा, आप बोलोगे सर ये वाला टोटल टैक्स बनेगा 680 का। अब कुछ नहीं करना बेटा, यहाँ पर आपको x और y की वैल्यू ही तो निकालनी है, तो वैल्यू नहीं निकाल सकते क्या, आप बोलोगे सर निकाल सकते हैं। दो कंडीशन बनी बेटा, यदि आप पहली कंडीशन में क्या बोला उसने बताओ, 2,000 रुपये पर आपको X% का टैक्स देना है, प्लस में बेटा 4,000 रुपये पर आपको Y% का टैक्स देना है। इस प्रकार आपका टैक्स कितने का बना बेटा, पहली कंडीशन में 320 का, ठीक है। सेकंड कंडीशन बनी बेटा 2,000 रुपये पर तो तुम्हें X% का ही टैक्स देना है, लेकिन 2,000 से ऊपर जो 10,000 रुपये हैं इस पर तुम्हें Y% का टैक्स देना है, और इस प्रकार आपको टोटल जो टैक्स देना है वो देना है बेटा 680 का। अब देखो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, इसको मान लो इक्वेशन सेकंड, इसको मान लो बेटा इक्वेशन फर्स्ट। क्या मैं इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट निकाल सकता हूँ, घटा सकता हूँ, आप बोलोगे सर घटा सकते हो सेकंड में से फर्स्ट। तो जिस इक्वेशन को घटा रहा हूँ उसके साइन बदल जाएंगे, ये वैल्यू प्लस की माइनस की हो गई, प्लस की माइनस की हो गई, प्लस की माइनस की हो गई, तो इससे बेटा ये कट गया। 10,000 में से 4,000 गया तो कितना बचा बेटा 6,000, तो 6,000 का आप कितना निकालोगे बेटा Y%। 680 में से यदि 320 गया तो कितना बचा बेटा 340, 360, कितना बचा बेटा 360 बच गया। तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 360 के, तो बेटा 00 से 00 उड़ा दो। 60 से कितनी बार कटा बताओ बेटा, ये कटा 60 से 6 बार, तो y बराबर कितना आया बताओ बेटा 6। तो आपसे Y% की वैल्यू पूछता तो Y% की वैल्यू तो हो जाती बेटा 6%, ठीक है ना। तो y की वैल्यू कितनी है बताओ 6, तो y की जगह उठा के 6 रख दो, जहाँ पर भी आपको इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में आसान लगे, तो वहाँ से आपकी x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो बेटा आप एक बार यहाँ पर y की वैल्यू उठा के 6 रख दो, तो यहाँ पर y की जगह जब आप बेटा उठा के 6 रखोगे, y की जगह उठा के कितना रखोगे बेटा 6, तो 6 उठा के रख दो y की जगह रखो, तो y की जगह 6 रखोगे तो 00 से बेटा 00 कट जाएगा, ठीक है ना। और ये बेटा इधर कितना बचेगा 40y, ठीक है ना। ये बनेगा बेटा 240, 6 गुणा 40, 240 को इधर लेके जाओगे तो 320 में से 240 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा 80, 80 बच गया ना। अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, इधर देखो, ये वैल्यू किसके बराबर रहेगी बताओ 2000 इंटू इधर क्या बचा बेटा x बटा में 100 के बराबर रहेगी। तो 00 से 00 कट गया, 20 से कितनी बार कटा 4 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 4, और x% की वैल्यू पूछता तो कितनी आ जाती बताओ 4%। आपसे क्वेश्चन में पूछा है बेटा x और y का डिफरेंस बताओ कितने का आएगा, तो x और y का डिफरेंस कितने का आएगा बेटा, आप बोलोगे सर 6 और 4 का जो डिफरेंस रहेगा वो रहेगा सर 2 का। अगर आपसे पूछता है सर x माइनस वाई ही निकालो, तो x की वैल्यू सर 4 है, y की वैल्यू 6 है, मतलब कितना आएगा बताओ माइनस का 2, ठीक है। डिफरेंस प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। अब देखो परसेंटेज आपका पूरा ख़त्म हो चुका है बेटा, और आपको तरीके भी धीरे धीरे समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चंस में आपको करना क्या है, ठीक है ना। तो मज़ेदार तरीके से पढ़ो, आगे भी आप बने रहो बेटा, आपको मज़ा ही आएगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक में आपसे प्रॉफिट और लॉस में, ठीक है, वहाँ मुलाकात करेंगे। चलो तब तक के लिए बेटा नमस्कार, सो जाओ, चद्दर ओढ़ के भोले बाबा का नाम लो और मस्त तरीके से क्वेश्चंस करो।